हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज शुरू से शुरू करते हैं को आगे बढ़ाते हैं और एक नए विचारक के साथ आज बढ़ते हैं जिनका नाम है इवान पावलोव। इवान पावलोव ये निवासी हैं रूस के। निवासी हैं कहाँ के? रूस के। ये एक शरीर शास्त्री थे। शरीर शास्त्री। इन्होंने अपना सिद्धांत 1904 में दिया था। कब दिया था? 1904 में। और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, वो भी 1904 में ही। कब मिला था? 1904 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सबसे। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो एक कुत्ते पे किया था। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे कैसे किया था? एक भूखा कुत्ता था, उसके सामने इन्होंने जब भोजन प्रकट किया, यानी जब भोजन लेके आए तो क्या हुआ? वो लार टपकाने लगा। ठीक है, उसके बाद समझिए आगे। अनुकूलन पूर्व, यानी कि पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि स्वाभाविक उद्दीपक देते थे, यानी कि भोजन देते थे कुत्ते को। तो भोजन, तो कुत्ता क्या करता था? स्वाभाविक अनुक्रिया करता था। क्या करता था? स्वाभाविक अनुक्रिया। भाविक अनुक्रिया, यानी कि वो लार टपकाता था। अनुकूलन के पूर्व क्या था कि स्वाभाविक उद्दीपक, यानी जब कुत्ते के सामने भोजन आता था तो वो अपना स्वाभाविक अनुक्रिया करता था, यानी वो लार टपकाता था। कुत्ते जैसे किसी को भूख लगी हो और उसके सामने खाना है तो क्या होगा? मुंह में पानी आने लगेगा। वैसे ही कुत्ते के सामने जब भोजन आता था तो वो क्या करता था? वो लार टपकाने लगता था। ये तो स्वाभाविक था। दूसरा क्या हुआ होगा? दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या किया? अनुकूलन दौरान हम देखते हैं क्या होगा, यानी कि प्रयोग के दौरान क्या हुआ? अनुकूलन दौरान क्या हुआ? उन्होंने भोजन देने से पहले घंटी बजाई। क्या किया? अस्वाभाविक उद्दीपक दिखाया, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हुआ? घंटी बजाया। क्या हुआ? घंटी बजाया। स्वाभाविक उद्दीपक घंटी। उन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी बजाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? स्वाभाविक उद्दीपक दिया, यानी उसके बाद उन्होंने भोजन दिया। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन दिया। जब कुत्ते के सामने पहली बार तो उन्होंने जब भोजन दिया डायरेक्ट और कुत्ते ने लार टपकाया, दूसरी बार उन्होंने क्या किया? अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी बजाया और स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन दिया उसके सामने। फिर उसने स्वाभाविक अनुक्रिया किया। क्या किया? स्वाभाविक अनुक्रिया।
लार टपकाया। देखिएगा आप सब ध्यान से कि पावलोव ने क्या किया, वो जो भूखा कुत्ता था पहले तो उसको डायरेक्ट भोजन देते थे जब उसको भूख लगती थी, तो जब भी भोजन देखता था तो स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार टपकाने लगता था। अब उन्होंने क्या किया, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में ही यानी भोजन देने से पहले, साथ में मतलब उसके पहले, भोजन तो देंगे पर उसके पहले उन्होंने क्या किया, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी की आवाज बजाई, यानी घंटी बजाया। जब घंटी बजाया तो क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने खाना उसके सामने रखा कि चलो घंटी बजा दिए हैं, अब उसके सामने खाना हम रख रहे हैं यानी भोजन रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। मतलब जैसे वो पहले लार टपकाता था वैसे ही वो अब भी लार टपका रहा है। अब तीसरी क्रिया उन्होंने क्या किया, अनुकूलन के पश्चात यानी उसके बाद। अनुकूलन पश्चात, अनुकूलन के बाद। अनुकूलन के बाद क्या हुआ, अनुकूलन के बाद ये हुआ कि उन्होंने अपना स्वाभाविक उद्दीपक भोजन देना बंद कर दिया और उन्होंने डायरेक्ट अपनी अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजाया। स्वाभाविक उद्दीपक घंटी बजाया। तो क्या किया कुत्ते ने, कुत्ते ने अस्वाभाविक अनुक्रिया किया। क्या किया, अस्वाभाविक अनुक्रिया या अनुकूलन अनुक्रिया कहते हैं। अनुकूलन अनुक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी बजती है तो अस्वाभाविक अनुकूलन अनुक्रिया होती है, मतलब लार टपकाता है। कुत्ते को क्या लगता था, जैसे बार बार उन्होंने किया, एक दिन करने से ऐसा नहीं हुआ कि उसे भूख लगी और खाना दे दिया और लार टपका रहा है, वो नहीं, वो कई दिनों तक ये लगातार प्रयत्न करते रहे, कई दिनों तक लगातार उन्होंने ये प्रयोग किया कि कुत्ते को खाना देने से पहले वो घंटी बजाते थे, उसके बाद उसके सामने भोजन लाते थे। तो अब कुत्ते के माइंड में क्या हो गया कि अच्छा घंटी बज रही है यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी बज रही है तो अब मुझे खाना मिलेगा यानी भोजन मिलेगा। तो अस्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया जो है वो लार, वो वही काम करने लगा, उसे खाना नहीं दिया गया है, उसे भोजन नहीं दे रहा है, पर तब भी जब भी घंटी बज रही है तो क्या हो रहा है, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी जब बज रही है तब भी वो अस्वाभाविक अनुकूलन अनुक्रिया कर रहा है, यानी कि तब भी वो काम कर रहा है, उसे करना चाहिए नहीं, उसे खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तब भी वो वही वाला कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, तब भी वो लार टपका रहा है। ये प्रयोग हम किस चीज पे ये काम में आता है, जैसे कि अभी बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के, तो क्या होगा, डायरेक्ट बच्चों को बोर्ड के एग्जाम में बिठा दिया जाता है कि भाई आप साल भर पढ़ाई करो और डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बच्चे वो मेंटली प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो डेली पढ़ते होंगे और एक बार में ही सामने आएगा तभी वो भूल जाएंगे कि हम पढ़ तो रहे थे पर कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करना ये हमें नहीं पता चल रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज जो भी होती है वो सब क्या करती हैं, वो सब पहले प्री एग्जाम रखते हैं, प्री बोर्ड रखते हैं स्कूल में कि बच्चों को वो माहौल दिया जाए, यानी कि वो उसी तरीके की माहौल उनको मिले जैसे कि इसमें क्या किया गया है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, और अनुक्रिया करने मतलब पढ़ाई करनी है आपने, पर वो प्री बोर्ड आपसे ले लिया जा रहा है, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी प्री बोर्ड ले रहे हैं, आपका वो एग्जाम में जो आप एग्जाम देंगे उसके नंबर काउंट होंगे नहीं, ये सिर्फ प्री बोर्ड है। आपको उस माहौल यानी उस डर से वैसी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि आप अगर ऐसे एग्जाम आएगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे किसी कार्य को आप करेंगे,
कैसे अपने पेपर वगैरह आप देंगे, उस कंडीशन से आप निकल पाए, इसलिए ये अस्वाभाविक अनुकूलन अनुक्रिया यानी कि आप उस तरीके का वो काम करते हैं। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। इस सिद्धांत के नाम हम पढ़ लेते हैं जो कई सारे हैं। देखिए इसका सिद्धांत का नाम क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा क्या हो जाएगा? शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत। क्लासिकल सिद्धांत। क्लासिकल का हिंदी शास्त्रीय। क्लासिकल सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तित सिद्धांत। क्या है? संबंध प्रत्यावर्तित सिद्धांत। मतलब संबंध प्रत्यावर्तित कैसा? कि जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि वो घंटी बजा, भोजन जब उसको मिल रहा था तो वो लार टपका रहा था। अब क्या हुआ? वो प्रत्यावर्तित हो गया, वो घंटी पे आ गई है वो चीज। अब उसमें संबंध बन गया, उसमें जुड़ाव हो गया है कि अब वो जो लार टपका रहा है वो सिर्फ पहले भोजन मिलता था तब टपकाता था, पर अब वो जब घंटी की आवाज हो रही है तब भी वो टपकाने लग रहा है। उसके बाद शरीर शास्त्रीय का सिद्धांत। अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। आई होप आप सबको समझ में आया होगा आपका आज का लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए विचारक के साथ। आपको अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।